welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss important question of the height and distance. Yes, class 10th NCERT से into application of trigonometry जो हमारा टॉपिक चैप्टर है application of trigonometry, उसके important questions जो कि previous years में आ चुके हैं या अब आने वाले इम्पोर्टेंट हैं जो कि, तो वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे वन बाय वन वीडियो के। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक बार आपको प्रैक्टिकली होते हैं कि अगर कोई फिगर हमारे पास बन जाए तो हम लोग उसको बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे और 100% 4 मार्क्स का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इसका आता ही आता है। चलिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर above from water level. Observe the angle of elevation of the top of a hills is 60 degree and angle of depression of the base of the hills is 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and height of the hills. Yes, ये क्वेश्चन है कि एक हिल है, इसके फिगर्स मैं कह रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस में जो फिगर्स मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसकी फिगर्स बन गई तो आपके क्वेश्चंस होने के चांस, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मेन फोकस हमारा फिगर पे होना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक हिल्स है, ये सपोज करो दिस इज अ हिल, ये एक शिप है मेरे पास, ये वाटर लेवल दिख रहा है, ये मान लेते हैं वाटर लेवल। उसने बोला है कि जो शिप है वो जो कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, यानी कि यहां पे मैन खड़ा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहां पे मैन है जो कि 10 मीटर अबव द वाटर लेवल है, 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। ठीक है, और ये मेरी हिल्स है। तो कह रहा है कि अबाउट दैट ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल्स इज 60 डिग्री, यानी कि जब वो हिल्स के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखेंगे तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी यहाँ पे जो कि ये होगी, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि 60 डिग्री है ऑफ द टॉप ऑफ द हिल्स एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल्स इज 30 डिग्री, यानी कि जो हिल्स का बेस है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक, ये फिगर है। कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल्स फ्रॉम द शिप, यानी कि यहां पे शिप था ना, जो शिप के और हिल्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, एक तो ये चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हिल्स, और एक ही डिस्टेंस चाहिए उसको। ये दो चीजें उसको चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हमको उसको निकालनी है। फिगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट द हाइट ऑफ द हिल्स, लेट द हाइट ऑफ द हिल्स बी एच, यानी कि ये जो डिस्टेंस है मैंने एच मान ली। ठीक है, सब कुछ मीटर में चल रहा है तो एच मीटर मान लेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस दी थी मीटर में दी थी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप, एंड द डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप बी एक्स। ये दो मेरे हमने अजम्पशन रिलेट कर लिए कि ये एक्स है और ये एच है, तो हमको एच और एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मेरी फिगर बन गई है। अब इसी पे हमको काम करना है और आप देखेंगे कि फिगर बनने के बाद बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? अब इसमें कुछ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है तो दिस पैरेलल टू दिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों 90 डिग्री पे खड़ी है, तो बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस इज आल्सो 30 डिग्री।
ये हो गया मेरे पास एक। सेकंड, अगर ये 10 मीटर है तो यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस भी 10 मीटर होगी। ठीक है, अब ये 10 मीटर होगी तो ये कितनी बच गई, क्योंकि इसकी भी हमको जरूरत पड़ने वाली है। h होल पूरी थी और ये 10 है, तो ये h माइनस 10 मीटर आ गई, h माइनस 10 मीटर आ गई। अब इनको नाम दे देते हैं हम थोड़ा, A B C D E। एक चीज और बताना चाहता हूं, ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में लगभग हर क्वेश्चंस में आपको 2 ट्राइंगल्स बनेंगे और उन दोनों ट्राइंगल्स को आपको यूज करना है। चाहे आप पहले ये ले लीजिए या ये लीजिए, जैसे सिचुएशन है कोई सा भी ले सकते हैं। उन दोनों का यूज करने के बाद ही आप आंसर्स पे आएंगे। कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले लेने से आसान हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, दोनों तरीके से हो सकता है। चलिए करते हैं शुरू। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC। अब मैंने राइट ट्राइंगल क्यों बोला, क्योंकि आप देखो जब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है शिप से, वाटर से शिप पे हॉरिजॉन्टल, और हिल्स जो खड़ी है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से 90 डिग्री पर सीधी खड़ी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल ABC। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिक्वायरमेंट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से, आप देखो 3 होते हैं मेरे पास, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपो। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, जो हमें चाहिए होता है 6 के 6 रेशियो। तो मेरे पास बेस है और मेरे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना होगा जो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन दिखाता हो। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन दिखाएगा तो मैं उसके हिसाब से tan थीटा यहां पे यूज कर सकता हूं। तो हमको पता है कि tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा इजिकल टू, थीटा की वैल्यू मेरे पास 30 है, tan 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज tan अपॉन x। ठीक है, क्योंकि जो BC है बेस वो मेरे पास x है, या ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस इज BC। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन रूट 3 tan अपॉन x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x इजिकल टू tan रूट 3 मेरे पास x आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। वैसे x चाहिए भी थी हमको, तो वो तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास 10 मीटर, सीधा से कर देते हैं मीटर। ठीक है, अब एक चीज और है रूट 3। अगर आपको क्वेश्चंस में रूट 3 की वैल्यू मेंशन करता है तो आप रख देंगे, अदरवाइज नहीं। अगर दिया है तो x इजिकल टू 10 इंटू 1.73 होती है, तो इसकी आ जाएगी 17.3 मीटर। अगर दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सीधा यहां पे भी हम इसको छोड़ सकते हैं। एक चीज तो आ गई, अब हमको दूसरी चीज भी चाहिए ना। अब हमको हाइट चाहिए, हाइट। ठीक है, अब ऊपर वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। ऊपर वाले में क्या होगा, इसमें भी देखो, अगर परपेंडिकुलर ये है मेरे पास h माइनस टी और ये बेस है। अब ये बेस, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जितना ये x है उतना ही ये भी तो x ही होगा भाई। जितनी डिस्टेंस हिल्स की यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस हिल्स की सिप पे यहाँ पे भी तो होगी हॉरिजॉन्टल ही, क्योंकि दोनों खड़े तो पूरे एक साथ ही सीधे के सीधे। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लगाते हैं tan 60 इजिकल टू परपेंडिकुलर है यहाँ पे ED अपॉन AD, tan रूट 3, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, और ED इज h माइनस टेन अपॉन x। ठीक है, या x रूट 3 इजिकल टू h माइनस 10। अब x की वैल्यू मुझे पता है, मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू हम रख रहे हैं
10√3 इंटू √3 इक्वल टू h-10। तो ये हो गया 30, 3 यहां से आएगा, 10 ऑलरेडी है, 30 इक्वल टू h-10, या ये बोल सकते हैं h इक्वल टू 40। सीधा h ही आ गया मेरे पास, बहुत अच्छा है। तो h 30 मीटर। तो दो आंसर आ गए दोनों मेरे जो रिक्वायरमेंट थे। एक था मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन हिल्स एंड शिप, और दूसरा था हाइट ऑफ द हिल्स। ये दोनों आंसर्स मेरे पास आ गए। तो आपने देखा कि फिगर एक बार बन जाए, अगर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं फिगर पे, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। और सारे फिगर जो होती है प्रैक्टिकल होती हैं, कि मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, नीचे देख रहा हूं, या नीचे से ऊपर देख रहा हूं। तो अपने आप को वहां पे सोच के देखो कि हाँ अगर ये होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी। अगर आपकी फिगर बन जाती है तो आपका क्वेश्चन 99% सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30, ऑन द मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर to a point B, the angle of elevation increases 60. Find the height of the tower and distance of the tower from the point A. √3 की वैल्यू दी है 1.732। क्वेश्चन आया हुआ दिल्ली में 2006 में आया हुआ ऑलरेडी। तो इसको करते हैं। पहले मैंने जैसा पहला बोला है कि फिगर बहुत जरूरी है। फिगर बनाते हैं। एक टावर है, ये एक टावर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक मैन यहां पे खड़ा है ए पॉइंट पर, ठीक है, ये मेरा टावर है। ए से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टावर इज गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टावर इज 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये 20 मीटर टावर के फुट की तरफ को बढ़ता है, 20 मीटर। सपोज करो यहां पे आ गई, दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर, ये बी पॉइंट पे आ गया। अब यहां से ऊपर देखता है टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो 60 हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। तो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस of the tower from point A. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, हाँ, ए से इस टावर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इसको बोल लेते हैं सी और इसको बोल लेते हैं डी। तो ये चीजें चाहिए उसको। अगर मैं बोलूं कि दिस हाइट ऑफ द टावर इज एच है, मैंने एच मान ली, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज एच एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस, यहां से यहां तक कि मेरे पास x है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई x-20, ये डिस्टेंस हो गई x-20। मेरी फिगर कंप्लीट हो गई है। अब आप देख रहे होंगे इस फिगर में दो ट्रायंगल बन गए हैं। ट्रायंगल बना है ACD और BCD। मैंने पहले बोला था कि दोनों ट्रायंगल में काम करना है, दोनों ट्रायंगल से कुछ ना कुछ हमको मिलेगा और वहीं से हमारा चीजें जो है निकल जाएगी। फिगर बहुत क्लियर है। टावर है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है मैं, जो कि टावर को देखता है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 20 मीटर फुट टावर के फुट की तरफ को बढ़ता है और 20 मीटर रुकने के बाद फिर टावर को देखता है, तो देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड ए पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। चलिए वही कर लेते हैं। let the height of the tower be h meter and distance between the A and foot of the tower, distance between the
पॉइंट ए एंड फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, यानी कि यहां पे ब्रैकेट में कर सकते हैं सी है मेरे पास। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए किसी एक में ले लो, तो सबसे पहले हम बड़े में ले लीजिए या छोटे में ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लेते हैं बड़े में। लेट द इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए सी डी। अभी राइट ट्राइंगल क्यों बोला, क्योंकि जो टावर है वो तो भैया अर्थ के उसके साथ हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री बनाएगा ना, या टावर तिरछा खड़ा हो जाएगा, नहीं ना, टावर तो सीधा ही खड़ा होगा। तो ये मेरे पास आ गया। चलिए इन ट्राइंगल एसीडी में लेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, वही मैंने पहले भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री से यूज करना है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे जब एसीडी में है तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है सीडी और बेस है मेरे पास एसी, सीडी और एसी मेरे पास बेस आ गया। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं tan 30, थीटा की वैल्यू 30 है, 30 इक्वल टू पर सी डी एच जो कि हमको चाहिए, और ये मेरे पास है एक्स, ये भी कहीं ना कहीं चाहिए, तो ये तो कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो 1/√3 इक्वल टू h/x। तो यह बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा, x इक्वल टू h√3। अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चीजें अननोन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 अब लेते हैं ट्रायंगल दूसरे में। इस पे थोड़ा कम पड़ रहा है, फिगर थोड़ी छोटी बनानी होगी मेरे को, फिगर में बड़ी बड़ी बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए इसलिए, लेकिन लग रहा है कि फिगर थोड़ी छोटी बनानी होगी। चलिए अब लेते हैं इन ट्रायंगल छोटे वाले में, ट्रायंगल बीसीडी। इन ट्रायंगल बीसीडी में भी सेम tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर तो वही है सीडी एंड बेस इज, अब बेस इसके पास बीसी आ गया, बेस इसके पास बीसी आ गया, या ये कह सकते हैं सीडी की वैल्यू कितनी है h अपॉन बीसी कितना है x - 20। तो दिस इज √3 इक्वल टू h अपॉन x - 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएंगे तो क्या होगा, या ये भी बोल सकते थे हम लोग, इधर से अगर मैं h निकालूं तो देखो थोड़ा सा क्यों निकालना चाह रहा हूं इसलिए बताऊंगा। h इक्वल टू क्या करें, x अपॉन √3, तो क्या करूंगा h की जगह इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, क्रॉस भी नहीं कर रहा हूं। x - 20 इक्वल टू h अपॉन √3। ठीक है, h अपॉन √3 रखा हूं। अब h की वैल्यू मेरे पास है x अपॉन √3। ठीक है, तो ये क्या, ये नहीं हो सकता कि h की वैल्यू जब x अपॉन √3 रखोगे तो x अपॉन √3 इंटू √3। ठीक है, h की वैल्यू मैंने रखी x अपॉन √3, अब √3 से 3 हो जाएगा दोनों, तो मेरे पास आ गया x - 20 इक्वल टू x अपॉन 3। अब कर लेते हैं 3x - 60 इक्वल टू x। ठीक है, तो ये आ जाएगा, x इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो इसको अरेंज करेंगे तो 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, x इक्वल टू 30 आ गया, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस थी ये 30 थी। ठीक है, यानी कि जो शिप जो है वो फुट से 30 मीटर अवे है, दूर है। एक चीज तो निकल गई। अब दूसरी ओर जाइए, हाइट ऑफ द टावर, तो बस सीधा सा यहां पे रख सकते हैं, यहां पे रख ले। यस, फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल टू x अपॉन √3 है, x अपॉन √3 है। x की वैल्यू मेरे पास 30 आई है अपॉन √3, तो √3 को नीचे नहीं रखना है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन √3, तो ये आ गया 30 √3 अपॉन 3, 3 टाइम जा 30 tan √3, और √3 की वैल्यू दी है 10 इंटू 1.732, तो
तो 10 से मल्टीप्लाई हो 7.32 मीटर। ये दोनों मेरे पास क्वेश्चन के आंसर्स आ गए। क्या क्या? एक तो था कि हाइट ऑफ द टावर, वो ये आ गया। दूसरा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो कि 2006 में आया हुआ, उसके बाद भी आया हुआ है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। 2006 में तो आया हुआ ही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से हो गया, अगर हमारे पास फिगर हमारी अच्छी सी बन गई है। ओके, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and as you know we discuss important questions of the height and distance और application of the trigonometry। ठीक है, important questions या जो previous years में आ चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्क्रीन में क्या कह रहा है, an aeroplane when flying at height 3125 meter from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively, find the distance between the two planes at that instant। यानी कि कह रहा है कि एक प्लेन उड़ रहा है कुछ डिस्टेंस पे 3125 जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जस्ट उसी टाइम उसके नीचे एक अनदर प्लेन और उड़ रहा है। सिचुएशन क्या है, ये सपोज करो एक ही प्लेन है और एक प्लेन ये उड़ रहा है, वर्टिकली दोनों एक दूसरे के नीचे हैं। ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं। एक प्लेन ये है और एक प्लेन वर्टिकली ये है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये मैंने माना। कह रहा है कि जो पहला प्लेन है वो ग्राउंड से 3125 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, जो ये प्लेन है पहले वाला, और एक पॉइंट यहां पे है, और जो दूसरा प्लेन है एट सेम टाइम दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, इसका और इसको मान लेंगे यहां पे हम प्लेन बी। एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ए बी। सपोज करो एक प्लेन सी पे और एक प्लेन डी पर है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है उसने 30 एंड 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि जो नीचे है उसका 30 डिग्री है, जो ऊपर बड़ा थोड़ी हाइट पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कह रहे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेन, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी है। अगर मैं बोलता हूं कि x है या h ही बोल लेता है, डिस्टेंस है तो x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, और ये एक मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको मैंने y बोल दिया कि ये y है। ये बाद में जरूरत नहीं है इसकी, मुझे वो चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो फिगर बन गई तो क्वेश्चन बहुत इजी सा लगने लगा। इसमें एक चीज हो रहा है, अगर ये x है तो ये जो डिस्टेंस बची ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 3125 माइनस x। ये डिस्टेंस हो जाएगी 3125 माइनस x। अब क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है देखने में कि अब बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कैसे, किसी दो ट्राइंगल से किसी में भी ले लीजिए। सबसे पहले ए बी सी में लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे तो क्या होगा, tan 30, वही tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है बी सी एंड हाइपो इज ए बी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan 30 इजिकल टू बी सी 3125 माइनस एक्स अपॉन ए बी वाई है।
तो यहां से क्या करें, 1/√3 इजिकल टू 3125 माइनस एक्स अपॉन वाई, या बोल सकते हैं y इजिकल टू 3125 माइनस एक्स इंटू √3। इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें y की वैल्यू जो है आगे जरूरत पड़ेगी। अब करते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल ABD में जा रहे हैं। ABD में जाएंगे तो क्या होगा, tan 60 इजिकल टू, ये एंगल tan 60 है, और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, वो तो मैंने 3125 गिवन ही है मुझे, 3125 अपॉन बेस इज y, ये आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 इजिकल टू 3125 अपॉन y। ठीक है, या अब ऐसा करते हैं, y की वैल्यू तो ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यह आ जाएगा √3y इजिकल टू 3125 फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू रखते हैं ये वाली 3125 माइनस एक्स इंटू √3, और एक √3 इसके पास ऑलरेडी है, इक्वल टू 3125। ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3125 इंटू 3 माइनस 3x इक्वल टू 3125। इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है। इसको इधर ले जा रहा हूं, इसको इधर, और 3125 कॉमन ले रहा हूं। 3125 कॉमन लूंगा तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 3x। तो ये मेरे पास आएगा x इक्वल टू 3125 इंटू 2 अपॉन 3। अभी देखो कट रहा है, कुछ नहीं कटेगा ना, पॉइंटों में आएगा। चलिए काट लेते हैं। नाउ x इक्वल टू 1041.6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, सॉरी 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 1 जा 2 3, 2 4 जा 8 0 2 1 जा। ये आ गया मेरे पास 2083.2 मीटर्स। ये क्वेश्चन हो गया बड़ा इजीली वे में। ओके, यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ए पोल 5 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। √3 इक्वल टू 1.73। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला फिगर देखनी है मुझे। कह रहा है कि एक टावर है, सपोज करो ये टावर है, ठीक है, और इसके ऊपर, इस टावर के ऊपर एक पोल लगा हुआ है। कंडीशन देख रहे हो आप फिगर में, थोड़ा सा घुमाया है, टावर के ऊपर पोल लगा हुआ है। ये पोल को मैंने ब्लैक से कर दिया और जो टावर है वो इधर आ गया, यानी कि दिस इज टावर यहां तक का और दिस इज पोल। ठीक है, कह रहे कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इस ग्राउंड से पोल के टॉप का, पोल के टॉप, अब ये तो अलग हो गया, चलो उसको वहीं रहने देते हैं, पोल थोड़ा बड़ा कर लेंगे। पोल के टॉप यानी कि कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं सॉरी, द पोल जो है वो 5 मीटर हाई है एज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ टावर, यानी कि जो पोल है इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ये 5 मीटर है जो टावर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, 5 मीटर हाई
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ए ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये है 60 डिग्री, ठीक है, पोल के टॉप का, ए पॉइंट से, ए पॉइंट मेरे पास ये है। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अब टावर का टॉप तो ये था, इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं, इसको सी बोल लेते हैं, इसको डी। यानी कि टावर का जो टॉप था जहां पे पोल खड़ा था वहां से इसका ए पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी जरूरी है। दिस इज 45 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 2007 में आया हुआ है, ऑलरेडी 2007 में आया हुआ है, ठीक है, बहुत पुराना हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, वही रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ देम। तो अब इस क्वेश्चन को हाइट ऑफ द टावर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूं, हाइट ऑफ द टावर एच मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस एच मीटर है, और इसको मान लेता हूं एक्स। इसकी भी जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए बोला मैंने एक्स मान लिया। हमें तो एक चाहिए, लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर, ठीक। चलिए अब ट्राइंगल्स में ले लेते हैं। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपके पास, एक बन रहा है ए बी डी, एक बन रहा है ए बी सी। मैंने आपको पहले बोला था कि अब हाँ एक चीज और देखेंगे इसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, तो बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ ये अल्टरनेटिंग एंगल 45 हो गया, इसको एंगल डिप्रेशन को एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, आप दोनों ट्राइंगल्स में लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं किसी भी एक में ले लीजिए, ए बी सी में ले रहे हैं। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, वही tan थीटा, tan थीटा इजिकल टू, tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, आप जब इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो बीसी, परपेंडिकुलर बीसी है, और बेस जो है वो ए बी है, बेस जो है वो ए बी है हमारे पास। tan 45, क्योंकि एंगल जो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए तो 45 डिग्री है, देख रहे हैं आप 45 डिग्री, इजिकल टू एसी कितना है, एसी एच माना है मैंने, और ये एक्स माना है, यानी कि दोनों ही चीजें अननोन है, कोई बात नहीं। तो ये tan 45 1 एच इजिकल टू एक्स, यानी कि एक्स इजिकल टू एच, यानी कि जितनी हाइट है उतना ही एक्स की वैल्यू है, ये यहां से हमें नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों ही अननोन है हमारे लिए, तो अभी कोई चीज हमारे लिए नहीं है क्लियर। चलिए अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। अब लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के लिए चलेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी में जाएंगे तो क्या होगा, ए बी डी के लिए वही tan थीटा, tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके लिए यहां से यहां तक होगा पूरा, मैं बोल सकता हूं बी डी, बी डी अपॉन बेस, तो वही दोनों के लिए सेम ही था ए बी, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं, tan 60, tan 60 इजिकल टू बी डी। अब बी डी भी आपको दो पार्ट में नजर आ रहा होगा, बी डी आप देख रहे हो बीसी प्लस सी डी, यानी कि जो पूरा टावर था, टावर की हाइट प्लस पोल की हाइट जो थी वो बी डी बन रही थी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कहीं ना कहीं एच प्लस डी भी लिख दूं, या एच प्लस 5 लिख लेते हैं, एच प्लस 5 अपॉन एक्स, ठीक है। तो tan 60√3 इजिकल टू ये आ गया h प्लस 5 अपॉन एक्स, और h इजिकल टू एक्स है तो h इजिकल टू एक्स रख लीजिए, x इजिकल टू h रख लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो हम x को रिमूव कर देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगी हमारी। अगर मैं x इजिकल टू h भी रखूंगा तो भी निकलेगा, पहले x निकलेगी, फिर x की वैल्यू मुझे यहाँ पे रख के मैं इक्वल आ जाएगा, दोनों सेम ही है।
तो मैं x को रिमूव कर देता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट √3 इजिकल टू h+5 अपॉन h। ठीक है, h की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो √3h इजिकल टू h+5, तो ये हो जाएगा √3h, h इधर आ रहा है, इजिकल टू 5, h कॉमन ले लेते हैं। तो √3 - 1 इजिकल टू 5। ठीक है, तो h इजिकल टू क्या आ जाएगा 5 अपॉन √3 - 1, √3 - 1। अब ये √3 को नीचे खत्म कर लीजिए, या तो 1.73 की वैल्यू पुट कर लीजिए, या रेशनलाइज करके कर लीजिए, बहुत आसान है। कैसे, चलो देख लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से मल्टीप्लाई। इससे होगा क्या, अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये आ जाएगा 5 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5, √3 की 1.72 दी है, 73 दी है, +1 अपॉन, यहां से आ जाएगा 3 स्क्वायर, यहां से आ गया ओनली 2। ठीक है, अंदर हो गया ये 2.5, इसको काट लेते हैं, 2.5 आ जाएगा ये, 2.5 इंटू 2.73। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगी वो इसकी हमारी वैल्यू होगी। तो क्या आनी चाहिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कर लेते हैं क्या आएगी, देख लेते हैं। 2.73 इंटू 2.5, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 36, कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 3 30, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और एक 5। तो 5 6 2 12, 4 3 7 1 8, और ये 6 डेसिमल आफ्टर 6.825, 6.825 मीटर हाइट ऑफ टावर है, जो कि मुझको चाहिए थी। ये मेरी कैलकुलेशन थी एक छोटी सी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके था। इसमें बस एक लॉजिक था कि टावर के ऊपर पोल खड़ा है। कभी कभी हम लोग कुछ समझने में गलती करके सीधे आ जाते हैं कि डिप्रेशन कहां से आएगा, या टावर के ऊपर पोल, टावर पहले है या पोल कैसे है। तो ये सिचुएशन थी और ये क्वेश्चन था। आपने देखोगे एक बार मेरी फिगर, अगर फिगर पे फोकस में बार बार बोल रहा हूं, फिगर अगर अच्छी बन गई, सही बन गई, तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दोनों ट्रायंगल में लेना है, किसी भी तरीके से ले लो, बड़े में पहले ले लो, छोटे में पहले लो, पहुंचूंगा मैं अपने आंसर पे, राइट आंसर पे। ठीक है, ओके। ब्रेन पाठशाला एंड टुडे वी डिस्कस हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए। ये क्वेश्चन जैसे मैं रीड कर रहा हूँ 2011 में आया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ए टावर 100 मीटर हाई, ए मैन ऑब्जर्व 2 कार ऑन द अपोजिट साइड्स of the tower with angle depression 30 and 45 respectively. Find the distance between the both car. √3 equal to 1.73 दिया है। कह रहा है कि एक टावर है ऐसे, दोनों के साइड अपोजिट साइड से 2 कारें हैं, एक कार इधर है और एक कार इधर है। ठीक है, सपोज करो एक कार ए है और एक कार इधर बी है। इस टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो गिवन है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए। ए बी, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए। तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 45, एक का 45 है, एक का 30 है। सपोज करो ये 45 डिग्री है और ये
30 डिग्री है। ये दो एंगल दिया, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो चाहिए हमको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो आप देख रहे होंगे कि 45 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए एबी। एबी क्या है, एडी प्लस डीबी। अगर एडी और एडी निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों में यूज करना है। इन ट्राइंगल एडीसी, इन राइट ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में जाएंगे तो क्या आएगा, एडीसी में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, CD अपॉन AD, वैल्यू है tan 45, tan 45, CD तो CD रहने देते हैं और ये आ जाएगा AD। ठीक है, AD, तो यहां से 1 इजिकल टू CD AD, मैंने कुछ नहीं ऐड किया, कर सकते थे आप AD इजिकल टू CD, चाहे तो आप इसको ऐसे मान सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि कोई इतना कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप दूसरे ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BDCD, इन राइट ट्राइंगल BCD। अब ट्राइंगल BCD में जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इन ट्राइंगल BCD में जाएंगे तो BCD में जाएंगे तो वही tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए भी CD है परपेंडिकुलर तो, और बेस इसके लिए DB है, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू CD अपॉन DB। ठीक है, चलो CD अपॉन DB आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहां से CD की वैल्यू जो आई वो आई DB √3, DB √3 आ गई मेरे पास, और CD की वैल्यू वहां पे भी थी, वहां पे क्या थी, वहां पे थी हमारे पास CD की वैल्यू AD थी। अगर मैं यहां AD रख दूं, AD इक्वल टू DB √3, और मुझे कहेंगे AD प्लस DB चाहिए, AD प्लस DB चाहिए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो अब मैं बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन कार, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार, ये क्या होगी, AD प्लस DB, AD प्लस DB। इसमें कुछ और भी दिया था शायद, हमने एक गलती कर दिया है, इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर भी दिया हुआ है, नरेशन देखोगे हाइट ऑफ द टावर भी दिया है, जो बार बार हमको कंफ्यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर AD और DB में रखूंगा तो कोई वैल्यू तो निकल ही नहीं रही है, तो हमने मिस किया है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आप देखोगे कि यहां से AD इक्वल टू CD, ये 100 आ गया, यानी कि जो CD था वो 100 है, जितना ये है उतना ही ये है। यहाँ पे देखोगे अब आप, अब हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे CD इक्वल टू DB आ गया, ठीक है। अब AD CD की जगह तो 100 रख सकते हैं, 100, हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा सही बदल, हमने एक चीज मिस कर दी थी कि हाइट ऑफ द वो नहीं ली थी, जो बीच में टावर था, हाइट ऑफ द टावर क्या, हाँ टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाइट वो नहीं लिया था। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, 100 DB, DB इक्वल टू क्या आ गया, 100/√3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मेरा 100 आ गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे तो AB चाहिए, AB इक्वल टू AD प्लस DB, वैल्यू रख देते हैं, AD 100 है, DB आया 100/√3, तो क्या हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई करना, 100/√3
या तो इसको कर लीजिए आप 100 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √1/√3। सिंप्लीफिकेशन ये आ गया 100√3 प्लस 1/√3। नीचे √3 नहीं रखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना है, या ऐसे कर सकते हैं 100/3 √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √3। ये कर लीजिए, इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसको निकाल भी सकते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं √3 की वैल्यू पुट करके, √3 की वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर √3 नहीं दिया है। अगर √3 दिया है तो √3 की वैल्यू पुट करूंगा, आगे सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सीरीज चल रहा है एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक एन एंगल 45 विद द फ्लोर विद व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ द रूम। A foot of that ladder is kept fixed on the floor and it is made to the lean against the opposite wall of the room. It make an angle 60 degree with the floor. Find the distance between these two walls of the room. यानी कि इन दोनों के बीच का जो वॉल है उन दोनों का वो निकालना डिस्टेंस। तो क्या कह रहा है, एक लैडर है, एक वॉल पे लगी हुई है। सपोज करो ये लैडर है, ये इस वॉल पे ऐसे लगी हुई है, ठीक है, जो कि 6 मीटर है। ये मेरी एक वॉल है, वॉल 1, ठीक है। अब कह रहा है कि इस वॉल के फुट को फिक्स रखते हैं और इस वॉल के अपोजिट एक और वॉल है, सपोज करो ये, ठीक है, वॉल 2। अब ये लैडर फिक्स रखते हैं तो ये भी लैडर की तो हाइट सेम ही रहेगी। ये सिचुएशन है, ठीक। कह रहा है कि इन दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस निकालो और एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच का। फर्स्ट एंगल जो बना रहा है फर्स्ट वॉल के साथ वो है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है। कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए, ए बी सी डी, सपोज करो ये ई है, ठीक है। यानी कि मुझे एसी चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो अब इसमें क्या होगा, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन जो किए हैं वो tan थीटा बेस किए हैं। अब यहाँ पे tan थीटा नहीं लगेगा, अब यहाँ पे कुछ और लगेगा। अब हमको चाहिए ये और ये, ठीक है। तो अब मुझे एक ऐसा रिलेशन देखना है जो कि राइट एंगल में हाइपो और बेस का यूज करता हो, हाइपो और बेस। और वो कैसे पता चलेगा कौन सा है। मैंने एक, जब मैं क्वेश्चन करा था, मैंने एक शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले दिस इज साइन, दिस इज कोस और दिस इज tan। रिवर्स कर दूं तो जस्ट इसका उल्टा। तो मुझे चाहिए बेस और हाइपो में रिलेशन। तो बेस हाइपो में रिलेशन आप देख रहे हैं कोस का चल रहा है, कोस मिल रहा है, कोस में काम कर सकता हूं, बेस और हाइपो, ठीक है। तो लेते हैं इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी ई में ले रहा हूं। इन राइट ट्राइंगल ए बी ई में जाऊंगा तो मेरे पास आएगा कोस थीटा। यहां पे tan नहीं ले सकता है क्योंकि मुझे इसका यूज नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे तो इसकी हेल्प से ये निकाल देना है, इसकी हेल्प से ये निकाल देना, दोनों को ऐड कर देना, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोस थीटा इक्वल टू हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी बेस अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो साइन में आता है ना, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है, बेस है ए बी और हाइपो क्या है, बेस है ए बी और हाइपो है मेरे पास बी। कोस 60 इज इक्वल टू ए बी कितना है वो तो चाहिए ही, लेकिन ए बी वो 6 है। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, टेबल आपको पता होगी, टेबल में साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कोस 60 की वैल्यू होती है,
तो cos 60 की वैल्यू 1/2 इजिकल टू AB अपॉन 6। सो AB इजिकल टू 3 आ गया। AB इजिकल टू 3 मीटर आ गया, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इन ट्राइंगल अनदर, दूसरा ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा बचा? BCD। BCD मिलेंगे। इन ट्राइंगल BCD में लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? tan 45, और नहीं सॉरी tan तो लेंगे ना, cos ही लेंगे ना, क्योंकि वहां पे भी हाइपो और इसी का काम करना है मुझे, हाइपो और बेस में ही। तो cos 45, cos 45 इजिकल टू ये है मेरे पास बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है? BC, हाइपो क्या है? BD। ठीक है, तो cos 45 उसने शायद दिया है, cos 45 नहीं, cos 45 कह रहा, सॉरी नहीं इसमें, सॉरी cos 45 हमारे पास cos 45 आएगा 1/√2 इजिकल टू BC। BC तो चाहिए, और ये 6 है, तो यहां से क्या आ जाएगा? BC इजिकल टू 6√2, 6/√2, तो √2 नीचे नहीं छोड़ना है, √2/√2, तो आ जाएगा 6 इंटू √2 अपॉन 2, 2 3 6, यानी कि BC की जो वैल्यू आई वो आ गई 3√2। मुझे तो AC चाहिए, AC इजिकल टू AB प्लस BC। AB की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 3√2, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस √2 AC, यानी कि दोनों वॉल के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतने मीटर है। अब क्वेश्चन में अगर आपको √2 मिलता है तो आप √2 की वैल्यू रखोगे, अदरवाइज नहीं रखोगे। अब √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 की वैल्यू होती है 1.41। √2 इजिकल टू 1.41 रख लेते हैं। चलिए, तो क्या आएगा? 1 प्लस 1.41 इजिकल टू 3 इंटू 2.41। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, यानी कि 7.23 मीटर। 7.23 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ वॉल। ठीक है, दोनों के वॉल के बीच की डिस्टेंस 7.23 मीटर है। ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, जो कि आया हुआ भी है। ये आया हुआ है आपका 2013 में क्वेश्चन, ये आया हुआ है, सॉरी 2013 नहीं, 2011 में आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इज 15 मीटर्स। The angle of depression of the top of first floor as seen from the top of second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meter, find the height of the first pole. अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो पोल हैं, एक पोल ये है और सपोज करिए कि एक पोल ये है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 मीटर है, ये गिवन है। तो ये फर्स्ट पोल है, ये आपका सेकंड पोल है। ठीक है, पोल फर्स्ट, ये पोल सेकंड। कह रहे हैं कि फर्स्ट पोल के टॉप से सेकंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल का जो टॉप है का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। यानी कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ये हाँ, एंगल ऑफ द 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल, यानी कि जो सेकंड पोल था उसकी अगर हाइट 24 गिवन है, 24 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल चाहिए। इसकी फर्स्ट पोल की हाइट चाहिए। अगर मैं बोलूं कि इसकी फर्स्ट पोल की हाइट x है तो ये x मुझे चाहिए। ठीक है,
डाटा हमारे पास क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है कि एक दो पोल है, एक बड़ा एक छोटा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 मीटर है और जो बड़े वाला पोल है 24 मीटर, सेकंड पोल की 24 मीटर है, उसके टॉप से छोटे वाले पोल के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउन साइड वाला एंगल 30 डिग्री है। तो फाइंड दिस। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है तो आप देखोगे कि अगर मैं इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस टॉप से खींच दूं, इसके टॉप से खींच देता हूं, तो एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। अब ये 15 है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी तो 15 ही होगी, क्योंकि पोल थोड़ा उनकी डिस्टेंस कम थोड़ा होगी। हाइट पे गए, खड़े तो सीधे ही हैं, तो उनकी डिस्टेंस तो कम नहीं होगी। तो जितनी डिस्टेंस नीचे थी उतनी डिस्टेंस यहां पे भी है। ठीक है, ये 15 डिग्री आ गई। अगर ये एक्स है, अगर ये सेम लाइन थी तो ये इधर भी तो ये इतना इतना ही बनेगा, ये भी तो एक्स ही होगा, ये भी तो एक्स ही होगा। और ये पूरी 24 थी, ये 24 माइनस एक्स, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये 24 माइनस एक्स आ गई। ये थोड़ा सा फिगर में मैंने कम किया है। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ सेकंड पोल, लेट द हाइट ऑफ सेकंड पोल बी एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर मैंने मान लिया। अब एक्स मीटर मैंने मान लिया है, तो चलो करते हैं। सारा काम तो हो गया, बस ट्राइंगल एक ही बनना है इसमें, तो ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ए डी। इन ट्राइंगल अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं 2 ट्राइंगल बने हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ट्राइंगल का काम हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए डी ई में ले रहे हैं, तो क्या आएगा tan थीटा। क्यों tan थीटा? क्योंकि देखो मुझे परपेंडिकुलर पता और बेस पता है, तो इन दोनों के रिलेशन से मुझे एक्स साइड मिल जाए। देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है DE, और बेस कितना है AD। DE और AD मेरे पास डाटा आ गया। tan 30 इक्वल टू DE कितना है? DE है 24 माइनस एक्स अपॉन, और ये AD कितना है? ये है 15। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 24 माइनस एक्स अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 15/√3 इधर ही रहने दो, इक्वल टू 24 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो 24 माइनस एक्स इक्वल टू 15 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। रेशनलाइज कर लिया मैंने √3 से, तो ये आ गया 15 इंटू √3 अपॉन 3। 3 5 जा 15। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 24 माइनस 5√3। अब x की वैल्यू, अब √3 की वैल्यू शायद दी थी उसने, हाँ √3 की वैल्यू दी हुई है। √3 की वैल्यू यहीं पे दी हुई है, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 1.732। तो रख लेते हैं 24 माइनस 5 इंटू 1.732, तो क्या आ जाएगा? 24 माइनस 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 1 16 कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 1 36 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8। तो मेरे पास आ गया 8.660। इसको 24 से माइनस कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 तो ऑलरेडी, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 6 3, और ये रह गया 23 माइनस 8 15 मीटर, यानी कि 15.34 सेकंड पोल की हाइट है, जबकि फर्स्ट पोल की 24 मीटर हाइट थी। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। 3 मार्क्स के तो आ ही जाते हैं। अब हम थोड़ा सा लेंथी बनते हैं, थोड़ा क्वेश्चनों को टेक्निकल करके, मतलब क्वेश्चनों की नंबर्स भी 5 मार्क्स के बन जाएंगे, और
आगे भी बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं।